अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 11 में खुश आमदीद। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आप फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप होम मेन्यू में यहाँ पर नज़र आता है, बिल्कुल नीचे। यहाँ पर आप देखिए फ़ॉन्ट लिखा हुआ है और इस फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप में कुछ ये कमांड्स हमारे पास मौजूद होती हैं, जो कि सबसे पहले ये फ़ॉन्ट का है ऑप्शन, ये फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है, ये भी फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के ऑप्शन है। बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक, अंडरलाइन, ये बॉर्डर्स के ऑप्शन है, ये हमारे पास फिल कलर है और ये फॉन्ट कलर है। अब हम इन ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं एक्सेल में। तो इस वक्त हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद हैं और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये होम मेन्यू में आप देखें फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप ये इस वक्त मौजूद है। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है फ़ॉन्ट, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट बेसिकली हम टेक्स्ट की अपीयरेंस को कहते हैं या राइटिंग स्टाइल को कहते हैं। बिल्कुल आसान अल्फाज में इसको ऐसे समझें जैसे आपका एक राइटिंग स्टाइल है, आपका हैंड राइटिंग है। तो बिल्कुल इसी तरह जो टेक्स्ट के स्टाइल्स होते हैं कंप्यूटर में, उसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। यानी टेक्स्ट की अपीयरेंस वो किस तरह से नज़र आएगा, वो फ़ॉन्ट डिसाइड कर रहा होता है। इस वक्त अगर आप यहाँ स्टेटमेंट देखें, मैंने लिखी हुई है आई एम कैलिब्री फ़ॉन्ट। तो आई एम कैलिब्री फ़ॉन्ट जिस तरह से आपको शो हो रहा है, ये इसकी अपीयरेंस है, ये इसका फ़ॉन्ट है। तो आई एम कैलिब्री फ़ॉन्ट बेसिकली कैलिब्री फ़ॉन्ट में ही लिखा हुआ है, इसलिए ये आपको ऐसा नज़र आ रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखें, आई एम टाइम्स न्यू रोमन। अब आई एम टाइम्स न्यू रोमन एक स्टेटमेंट है, बट ये टाइम्स न्यू रोमन इस पे फॉन्ट नहीं है, इसकी अपीयरेंस कैलिब्री फॉन्ट में ही शो हो रही है और बाकी जितना भी डाटा आपको शो हो रहा है ये सारा कैलिब्री फॉन्ट में। अब हम टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट अप्लाई करते हैं। तो इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और इसके साथ जो छोटा सा एक एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फ़ॉन्ट्स आ रहे होते हैं। तो हम ज़रा नीचे जाकर टी सीरीज़ जहाँ पर स्टार्ट होगी तो उसमें हम टाइम्स न्यू रोमन को फाइंड करके उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टी सीरीज़ स्टार्ट होगी, इसमें ये देखिए ये टाइम्स न्यू रोमन हमें इस वक्त नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये टाइम्स न्यू रोमन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, अब इस वक्त टेक्स्ट देखिए, ये आपको टाइम्स न्यू रोमन इसकी अपीयरेंस है, ये इस तरह से नज़र आ रहा है। बिल्कुल नीचे एक मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई आई एम इम्पैक्ट। आई एम इम्पैक्ट को अगर हम इम्पैक्ट फॉन्ट इस पर अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक आसान तरीका है कि आपको अगर फ़ॉन्ट का नाम मालूम है, आप ऊपर इस विंडो में राइट करना स्टार्ट करें। जैसे मैंने आई एम पी राइट किया है तो वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ए सी टी उसके आगे इम्पैक्ट फ़ॉन्ट के जो बाकी लेटर्स हैं वो आ रहे हैं। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, इम्पैक्ट फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया। बिल्कुल इसी तरह बाकी फ़ॉन्ट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे आप डाटा शीट में? नॉर्मली कैलिब्री फ़ॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट, ये कॉमन फ़ॉन्ट्स होते हैं, यही इस्तेमाल होते हैं। यहाँ फ़ॉन्ट के बाद अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़ का। फ़ॉन्ट का अगर आपने साइज़ चेंज करना हो, कम या ज़्यादा करना हो, तो आप ये इसके साथ मौजूद छोटे से एरो पे क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा और इसमें से आप जो फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आई एम 14। इसको सिलेक्ट करके मैं अगर 14 साइज़ पे क्लिक करूँ, 14 पॉइंट्स इसका साइज़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आई एम 72 है। अगर मैं इसको सेलेक्ट रखते हुए 72 पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब कॉलम की विड्थ कम है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, तो डबल क्लिक करके इसको हम एडजस्ट करते हैं। तो आई एम 72 इतना बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ नज़र आता है। तो नॉर्मली 11 पॉइंट साइज़ यूज़ होता है, बट आप हेडिंग्स के लिए इसको बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पर इसके बिल्कुल साथ एक छोटा सा ए है साइज़ में और एक बड़ा ए है। बड़े ए के ऊपर एक एरो बना हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और छोटे ए के साथ एरो नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो ऑप्शंस हैं, एक का नाम है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, दूसरे का नाम है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। तो अगर आपको यहाँ पॉइंट से कोई आइडिया ना हो फ़ॉन्ट साइज़ का, और आप फिर साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे जिन ऑप्शंस पे आप क्लिक करें। तो मैं अभी इस वक्त साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे ही मैं छोटे ए पर क्लिक करना स्टार्ट करूँगा तो साइज़ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक और बात कि यहाँ पर अगर आप देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे 25 पॉइंट्स फ़ॉन्ट का साइज़ सेट करना है। अब यहाँ 25 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, 24 है, उसके बाद 26 है। तो हम 25 को यहाँ पर ख़ुद से भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 25 मैंने राइट किया, एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखिए इसका साइज़ 25 पॉइंट्स हो चुका है। उसके बाद ये बोल्ड का ऑप्शन है।
अगर हम टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट करके बी पे क्लिक करेंगे, या इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल बी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। टेक्स्ट को थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए बोल्ड किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इटैलिक का ऑप्शन होता है। यहाँ देखिए आई लिखा हुआ है, तो ये इटैलिक का ऑप्शन है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे किसी सेल को सिलेक्ट करके, तो उस सेल में मौजूद डाटा इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक क्या होता है कि टेक्स्ट थोड़ा सा राइट साइड की तरफ तिरछा हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। तो टेक्स्ट इम्पोर्टेंस टेक्स्ट के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए इटैलिक किया जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन है। यहाँ पर यू लिखा हुआ है, उसके नीचे एक लाइन लगी हुई है, तो ये अंडरलाइन का ऑप्शन है। अगर आपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन कर सकते हैं। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये यू के साथ जो छोटा सा एरो है इस पे क्लिक करके अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ देखिए टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया है, एक सिंगल लाइन आ गई है। सेकंड स्टेटमेंट है आई एम डबल अंडरलाइन, तो इसको सिलेक्ट करके मैं एरो पे क्लिक करता हूँ और डबल अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा, तो ये डबल अंडरलाइन इस वक्त हो चुका है। एक और बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जिन कमांड्स के साथ एक छोटा सा एरो आपको नज़र आएगा, इसका मतलब ये है कि इसमें मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आप उस पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से उसके और ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये साथ में बॉर्डर्स का ऑप्शन है। बॉर्डर्स को हम डिटेल से एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे फिल कलर का ऑप्शन है। अगर आपने फिल कलर यानी बैकग्राउंड कलर सेल को देना हो तो आप इस ऑप्शन से दे सकते हैं। जैसे कि इस सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, आई एम रेड फिल, और उसके बाद ये जो बाल्टी से एक बनी हुई है, बकेट बनी हुई है, इसके साथ मौजूद एरो पे क्लिक करके मैं इसको रेड कलर दे सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह आई एम ग्रीन फिल, तो यहाँ से मैं इसको ग्रीन दे देता हूँ। और बिल्कुल इस तरह इसको हम ब्लू कलर भी दे सकते हैं। इसके नीचे एक स्टेटमेंट मैंने राइट की हुई है, आई एम कस्टम कलर। कस्टम कलर का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा कलर चाहता हूँ तो जो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं मोर कलर्स पे क्लिक करूँगा। मोर कलर्स पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड कलर्स हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट का कलर है, अगर आपको यहाँ नज़र आ जाए तो आप उसको सेलेक्ट करने के बाद ओके कर सकते हैं। बट अगर वो फिर भी नज़र ना आए तो कस्टम टैब पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कलर पिकर आ जाएगा। कलर पिकर में से आपने जो भी कलर आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब उस कलर का आपको लाइटर वर्जन चाहिए या डार्कर वर्जन चाहिए, तो आप इस स्लाइडर से उसको चेंज करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। और लास्ट हमारे साथ इसके साथ जो ऑप्शन है ये है फॉन्ट कलर। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल वही विंडो है जो कि फिल कलर में भी शो हो रही थी। जैसे कि आप फिल कलर चेंज करते हैं उसी तरह से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ़ॉन्ट सेटिंग्स को। तो फ़ॉन्ट सेटिंग्स के लिए मैंने एक और शीट क्रिएट की हुई है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फ़ॉन्ट सेटिंग्स को सबसे पहले आपने ओपन कैसे करना है। इसको ओपन करने का एक तरीका तो ये है कि आप फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप के साथ इधर बॉटम राइट पे देखेंगे एक छोटा सा एरो नज़र आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ़ॉन्ट सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसका एक दूसरा तरीका ये है कि कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो भी यही विंडो आपके सामने ओपन होगी। अब इसमें हम कौन कौन से ऑप्शंस ला सकते हैं, मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसमें अभी जो ऑप्शंस हैं मेनली, जैसे कि फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, ये वही ऑप्शन है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। फ़ॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन है, फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है, फ़ॉन्ट के कलर का ऑप्शन है। तो ये वही ऑप्शंस हैं जो हमें मेन ग्रुप में वहाँ नज़र आ रहे थे। इसमें जो कुछ हिडन ऑप्शंस हैं जो सामने मौजूद नहीं है, वो ये है कि इसमें एक इफ़ेक्ट के नाम से आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, जिसमें स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शंस हैं। इनको भी हम डिस्कस करते हैं। अंडरलाइन का ऑप्शन हमें सामने मेन पे नज़र आ रहा था, बट यहाँ पर जो अंडरलाइन है इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इसमें एक तो सिंगल है, एक डबल है ऑप्शन, एक सिंगल अकाउंटिंग है, एक डबल अकाउंटिंग है। तो सिंगल डबल वो ऑप्शंस हैं जो मेन पे मौजूद थे, हमने अप्लाई कर लिए हैं। तो सिंगल अकाउंटिंग डबल अकाउंटिंग क्या है, इनको ज़रा देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि आई एम सिंगल अकाउंटिंग सेल सेलेक्ट है, कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करके मैं इस विंडो को ओपन करता हूँ और यहाँ से सिंगल अकाउंटिंग को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो आप देखिए एक लाइन आ गई। उसके बाद मैंने सेकंड सेल को सिलेक्ट किया है जहाँ लिखा हुआ आई एम डबल अकाउंटिंग, तो यहाँ से हम डबल अकाउंटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो यहाँ देखिए ये डबल अंडरलाइन हो गया है।
और फिर मैं सिंगल को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर सिंगल वाला स्टाइल इस पर अप्लाई करते हैं। और इसी तरह डबल को सिलेक्ट करके भी यहाँ से हम डबल अप्लाई कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क दिखाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा रो की हाइट बढ़ा लेता हूँ और इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ से इनको वर्टिकल सेंटर्स में अलाइन कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए ज़रा, इसमें फ़र्क ये है कि सिंगल और डबल अंडरलाइन जब आप करेंगे तो इसमें जो लाइन है वो टेक्स्ट के साथ टच होती है, उसके साथ उसमें गैप नहीं होता। बट आप अगर अकाउंटिंग ऑप्शंस को यूज़ करेंगे तो इनमें थोड़ा सा गैप आता है, तो ये अकाउंटिंग लिहाज से फॉर्मेट हो जाता है, अंडरलाइन उसी फॉर्मेट के मुताबिक आती है। अब इफ़ेक्ट्स के ऑप्शंस में इफ़ेक्ट्स के ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने x⁻³ शो करनी हो, जैसा कि अलजबरा मैथ्स में होता है। तो वो शो करने के लिए अब ये 3 को मैं छोटा सा करके ऊपर दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं सेल पे डबल क्लिक करूँगा, 3 को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करना है, यानी फ़ॉन्ट सेटिंग्स का ऑप्शन हमारे सामने आएगा। यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का एक ऑप्शन हमें सेकंड पे नज़र आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये देखिए ये छोटा सा 3 होकर पावर की इसने सूरत इख्तियार कर लिया है। एक और एग्जांपल, सेकंड आपने देखा होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि इसमें ये जो जैसे सेकंड है, सेकंड में एन डी छोटा सा ऊपर शो हो रहा होता है। तो वैसा हमें शो करना है, तो इन एन डी को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और उसके बाद हम इसको सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट ये है कि हमें एंगल शो करना है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री में 45 के बाद ये मैंने ओ राइट किया हुआ है, इस ओ को मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल 1 प्रेस करके सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देखिए 45 डिग्री जैसा शो हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर 5 सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, यानी टेम्परेचर को शो किया जा रहा है, बट ये वैसा लग नहीं रहा अभी फ़िलहाल। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके। तो मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने आपको शो कर दिए हैं ताकि आपको इस ऑप्शन को अच्छे से क्लियर हो और आपके माइंड में हो कि इसको कौन कौन सी सिचुएशंस में यूज़ किया जा सकता है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि अगर आपने किसी नंबर को सिलेक्ट करके या लेटर को सिलेक्ट करके छोटा करके नीचे लेके जाना हो, यानी बेस बनाना हो। अब ये H2O, आप में से जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी हुई है वो जानते हैं कि केमिस्ट्री में वाटर का फार्मूला H2O होता है, बट इसमें 2 जो होता है ये हाइड्रोजन की बेस होता है, छोटा सा नीचे शो हो रहा होता है। तो वैसा करने के लिए हम इसको 2 को सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करके यहाँ से सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो अब आप यहाँ देखिए ये H2O यानी कि पानी का फार्मूला जैसा शो हो रहा है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है। अब इसमें 2 ये बेस होता है, तो 2 को सिलेक्ट करके हम सबस्क्रिप्ट करते हैं और फिर 4 को भी सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये अब सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला जैसा शो हो रहा है। लास्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, ये डिलीटेड टेक्स्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, या कोई भी टेक्स्ट हो या आपके पास किसी भी किस्म का डाटा हो, उसको आपने लेस इम्पॉर्टेंट शो करना हो तो स्ट्राइक थ्रू यूज़ होता है। और तो यहाँ देखिए $99 लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ थी, उसकी प्राइस थी $99, अब वो महंगी हो गई है, कीमत बढ़ गई है, या वो सस्ती हो गई है, कीमत कम हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पुरानी प्राइस थी उसको हमें स्ट्राइक थ्रू करके दिखाना है, यानी कि यह अब तो कंटिन्यू नहीं हो रही प्राइस, ठीक है, ऐसा शो करना है। तो इस सेल को सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू हो गया, यानी इस तरह से एक लाइन लग गई है। उसके बाद एक और मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इट इज़ अ बुक। तो यहाँ पर जो बुक है इसके स्पेलिंग्स मैंने गलत राइट किए हुए हैं, तो इनको अब हम स्ट्राइक थ्रू करते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, स्ट्राइक थ्रू को सिलेक्ट करके यहाँ से हम ओके करते हैं। तो अब आप देखिए ये मैंने इसको मिस्टेक को शो करने के लिए भी स्ट्राइक थ्रू यूज़ होता है, तो मैंने इस बुक के स्पेलिंग को राइट करके स्ट्राइक थ्रू कर दिया है। तो आई होप आपको फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसकी तमाम सेटिंग्स समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।